नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, मैं एक बड़ी बेहतरीन पुस्तक जिसके संदर्भ में आपको मैं वीडियो बना के दे चुका हूं, उसी से एक बड़ा ही बेहतरीन जो शब्द मिला, उस शब्द के जरिए एक बड़ा ही अच्छा संदेश आपको मिल रहा है, क्योंकि इसमें लेखक ने जो हिंदू समाज के प्रतिष्ठित पुस्तक है, ये उसी से लिया गया है। तो साथियों, इस पुस्तक के जो संकलन करता है विश्वनाथ जी हैं और इसमें कई सारे लेख हैं, लेकिन आज मैं जो आपको सुनाने जा रहा हूँ वह है लिखा गया है तुलसी का विद्रोह नामक शीर्षक के तहत। और इसमें तुलसी का जो विद्रोह है उसको लिखा है लक्ष्मी नारायण शर्मा, यानी पंडित जी हैं। जब पंडित जी लिख रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये अपने आप में बड़ा मज़ेदार होगा, क्योंकि उन्होंने शीर्षक बड़ा अच्छा दिया है। शीर्षक दिया है ब्राह्मणवाद के प्रवक्ता। ब्राह्मणवाद का प्रवक्ता कौन था? ब्राह्मणवाद का प्रवक्ता तुलसीदास था, यह स्पष्ट हो रहा है। और लिखा किसने है? लक्ष्मी नारायण शर्मा ने। यानी अगर कोई ओबीसी एससी लिख रहा होता कि तुलसीदास ब्राह्मणवाद का प्रवक्ता है, तो निश्चित तौर पर बहुत सारे तनातनी वाले मामले आपको सामने आ जाते। लेकिन ये पूरी तरह से शर्मा जी का लिखा हुआ है, तो शर्मा जी और कह रहे हैं कि तुलसीदास जो है वह ब्राह्मणवाद का प्रवक्ता था। तो आइए चलते हैं कैसे तुलसी ब्राह्मणवाद के प्रवक्ता थे, ये भी स्पष्ट हो जाए। क्यों कैसे थे? क्योंकि उन्होंने तर्क दिए हुए हैं, बहुत सारे इनके श्लोकों को, बहुत सारे इनके दोहों को लाकर यहाँ संकलित किया हुआ है। जब संकलित किया है तो निश्चित ही बड़े मजेदार संकलन होने वाला है। आप सभी अंत तक बने कि तुलसीदास ब्राह्मणवाद के कैसे प्रवक्ता थे, वो स्पष्ट होगा। साथियों, चलते हैं पुस्तक की ओर समय न गंवाते हुए। चूंकि अब हिंदुओं का इस्लाम के अंतर्गत जाने का खतरा पहले से कम हो गया था, इसलिए प्राचीन वेद मर्यादा यानी वर्णाश्रम युक्त ब्राह्मण नेतृत्व वाली सामाजिक मर्यादा के गौरव गान फिर से आरंभ हुए और हिंदू समाज को परंपरागत किंतु कुछ उदार ब्राह्मणवादी आधारों पर पुनर्गठित करने की कोशिश की गई। कबीर आदि ने उदार ब्राह्मणवादी आधारों पर पुनर्गठित करने की कोशिश की। कबीर आदि ने पुराने बंधनों को तोड़ने के लिए विद्रोह का नारा बुलंद किया था, परंतु जिन पर इसका कोई बहुत बड़ा प्रभाव पड़ नहीं रहा था, वे कुछ छूटें देकर फिर कस दिए गए। कहने की आवश्यकता नहीं कि तुलसीदास इस उदार ब्राह्मणवादी आंदोलन के सबसे बड़े प्रवक्ता थे। यह बात उस समय और साफ हो जाती है जब हम कबीर आदि की पूर्ववर्ती निर्गुण भक्ति धारा की तुलना सावधानी से तुलसी की सगुण भक्ति धारा से करते हैं। यह सही है कि सगुण भक्ति धारा के निर्गुण भक्ति धारा के दबाव में उसकी अनेक जनवादी बातें स्वीकार की, लेकिन उसने पुरातनवादी रूप के द्वारा सामाजिक क्षेत्र में उस क्रांतिकारिता को कुंठित कर समय की सुई को पीछे ले जाने की कोशिश की। फिर इस्लामी खतरे के कारण शोषित और दलित जनता को उस समय कुछ छूटें मिली, लेकिन बाद में जब यह संकट टल गया तो ये छूटें एक एक करके छीन ली गई। इसकी पुष्टि इस बात से हो सकती है कि जात प्रथा आज जितनी दृढ़ है उतनी नामदेव दर्जी, सेनानाई और चौक कहार, रैदास चमार और कबीर जुलाहे के समय में ना थी। अस्थाई मूल्य और मूल्यांकन, डॉक्टर रामविलास शर्मा, पृष्ठ 36 में ये लिखा गया है कि उस समय ऐसी व्यवस्था थी। वास्तव में हमारे यहाँ ब्राह्मण नेतृत्व बहुत चतुर और प्रबुद्ध है। उसने परिस्थितियों के भंवर में पड़कर समय समय पर स्वयं को बचाने के लिए वर्ण व्यवस्था को उदार बनाने की कोशिश की है, किंतु जहाँ दबाव कम हुआ उसने चुपके से फिर ज्यों का त्यों बना देने में तनिक भी देर नहीं लगाई है। आप जानते हैं कि आज के परिवेश में भी जब हम बात करते हैं, जैसे ही ये टाइट, आज भी इनका ये जो चतुरता है आज भी जारी है। आज भी ये लगातार लगे हुए हैं कि कैसे इनके ऊपर शिकंजा टाइट किया जाए। ये आप जो इटावा में देख रहे हैं, मूत्र का जो ये प्रयोग हुआ है यादव को पवित्र करने का, मूत्र छिड़क कर पंडिताइन के, ये एक प्रयोग है। तो ये अभी तक छूट दे रखी थी कि सभी यादव कथावाचक थे, लेकिन अब सभी यादव ब्राह्मण के यहाँ कथा करने के लिए घबराएंगे, कोई जाएगा ही नहीं, क्योंकि पता नहीं कब किसका नंबर आ जाए वो पवित्र करने लग जाए। तो ये सारी बातें आज की नहीं है,
ये सदियों से चली आ रही है, लड़ाई बहुत पुरानी है, लेकिन तुलसीदास कैसे प्रवक्ता हैं ब्राह्मणवाद के, ये यहाँ पे बताने का काम किया है। मानसकार शोषित जनता के उत्पीड़न से उतना व्यथित नहीं लगता जितना ब्राह्मण संस्कृति के विघटन से परेशान मालूम होता है। विप्र यानी ब्राह्मण, धेनु यानी गाय, सुर आदि के प्रति तुलसी के मन में विशेष पक्षपात का भाव है। यह बात इससे साबित हो जाती है कि रामचरितमानस में उन्होंने इस बात की बराबर घोषणा की है कि राम इनके हितैषी हैं, इनके लिए ही जन्म लेते हैं और संकट सहते हैं। कैसे, इसका उदाहरण भी आपके सामने प्रस्तुत है। गोद्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रियंता, मानस बालकांड 186 छंद 1। हे गायों व ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या लक्ष्मी के प्रिय स्वामी, आपकी जय हो। इसमें जय किसकी की है? गाय की, ब्राह्मण की। और असुरों का विनाश कर, असुर कौन है? यही शूद्र लोगों को ही असुर कहा गया है, और कोई अलग से थोड़ी आया है। अगर असुर अलग से होते तो आज भी असुर हमारे समाज में दिखाई देते। तो ये कुल मिलाकर गोल गोल घुमाकर शूद्र बार बार लिख देते तो शूद्र लाठी लेके खड़े हो जाते। तो इसलिए वहां पर घुमा के इन्होंने शब्दों का उपयोग किया, असुर। आगे, जय सुर विप्र धेनु हितकारी, जय मद मोह कोह भ्रमहारी, मानस बालकांड 285 2 पे लिखा गया। क्या कहा है? हे देवता, ब्राह्मण और गाय का हित करने वाले, आपकी जय हो। हे मद मोह क्रोध भ्रम को हरने वाले, आपकी जय हो। देखिए, ब्राह्मण की जय जयकार कर रहा है कौन? ये तुलसीदास। तो तुलसीदास कौन है? प्रवक्ता है ब्राह्मणवाद का, वो सिद्ध हो रहा है। आपको इस वीडियो को देने का मतलब ही यही है कि वह शूद्रों की जय जयकार नहीं कर रहा है, शूद्रों की कोई बात नहीं कर रहा है, उनकी प्रताड़ना की ताड़ना की बात कर रहा है। और यहां पर आपको पता लग रहा है कि तुलसीदास कैसे भक्ति कर रहे हैं ब्राह्मणों की, उनके पैरोकार कैसे बने हुए हैं, उनके प्रवक्ता कैसे बने हुए हैं, ये साफ साफ आपको दिख रहा है। अब फिर अगला आ गया, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुजावतार। यह मानस बालकांड 192 पे लिखा हुआ है। अब आप देखिए, ब्राह्मण, गाय, देवता, संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। इतनी बड़ी शूद्र कम्युनिटी को भगवान से कोई लेना देना नहीं, उनको छोड़ दिया है, पैदा कर दिया है, चाहे मरो चाहे डूबो, तुमको इन ब्राह्मणों की सेवा करनी है और तुम्हें कोई काम नहीं दिया गया है, इनसे कोई मतलब नहीं। वे एक जानवर के लिए, एक गाय के लिए अवतार ले रहे हैं, ब्राह्मण के लिए ले रहे हैं और संतों के लिए ले रहे हैं, और किसके लिए? किसी के लिए अवतार नहीं ले। ये जो क्षत्रिय हैं इनके लिए भी कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। वैसे हैं इनके लिए भी कोई मतलब नहीं। ये अवतार लेंगे किसके लिए? केवल ब्राह्मण के और गाय के लिए, जानवर के लिए ले सकते हैं, आदमी के लिए नहीं। फिर आगे देखिए, भगत भूमि भूसुर सुरभि सुरहित लागे कृपाल, करत चरित धरि मनुज तनु सुनत मिटहि जग जाल। मानस अयोध्या कांड 93 में ये लिखा हुआ है। तो कृपालु रामचंद्र जी भक्त, भूमि, गाय और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं, जिनके सुनने से जगत का जंजाल मिट जाता है। साथियों, अब यहां पर फिर आपको स्पष्ट हुआ, 3-4 उदाहरण इससे पहले सुन चुके हो, ये चौथा है। देखो, बार बार वो कह रहा है ब्राह्मण गाय, बार बार कह रहा है ब्राह्मण गाय, ब्राह्मण गाय, ये लगा हुआ है। और आगे फिर देखिए, गोदिज धेनु देवहितकारी कृपा सिंधु मानुष तंधारी। मानस में लिखा गया है, रामचरितमानस में सुंदरकांड 39:3 पे लिखा गया है, कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी फिर ब्राह्मण, गाय और देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। अब ये 5वीं बार हो लिया। अब आप देख सकते हैं, फिर ब्राह्मण, गाय, यहां पर और कोई नहीं आया, क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई गिनती ही नहीं है। फिर आगे चलिए, देखिए, देवता क्या? निज इच्छा प्रभु अवतरहि सुरमहि गोदुज लागी। मानस किष्किंधा कांड में लिखा गया है, देवता, पृथ्वी, गाय और ब्राह्मणों के लिए प्रभु अपनी इच्छा से अवतार लेते हैं। और प्रभु को कोई काम नहीं है, प्रभु को एक ही काम है,
कि ब्राह्मण तंगी में है, ब्राह्मण दिक्कत में है, भाग लो भैया, उतार ले लो, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये ऐसे ऐसे मंत्र जानते हैं कि हमको उन मंत्रों के अधीन कर रखा है, हम जाएंगे कहाँ। क्या कितनी बड़ी गेम खेली गई है, ये समझ लीजिए आप। अब आपको और भी देखिए फिर आगे क्या लिखते हैं। अवगुण तज सब गुण के गहई, विप्रधेनु हित संकट साई। मानस अयोध्या कांड 131 में लिखा गया है, जो अवगुणों को छोड़कर सबके गुणों को ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण और गाय के लिए संकट सहते हैं। रामचरितमानस में ही प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ब्राह्मण महात्मा का इतना ऐसा वर्णन हुआ है कि कभी कभी लगने लगता है कि उसमें राम पद प्रेम यानी राम की श्रेष्ठता बढ़कर न सही, उससे थोड़ा ही घटकर यदि कुछ है तो विप्र पद प्रेम यानी ब्राह्मण की श्रेष्ठता है। उदाहरणार्थ कुछ अंश फिर उद्गृत है। मंगल मूल विप्र परितेषु, दहाई कोट कल भूसुर रोषु। यानी ये अयोध्या कांड में लिखा गया है, ब्राह्मणों को का संतोष सब मंगलों की जड़ है, और भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है। अब ये क्या बोले कि जैसे आप अपने हृदय में ब्राह्मण के लिए बुरा सोच ना पाओ और ब्राह्मण के लिए कोई गलत ना सोच पाओ, ब्राह्मण का अहित करने की सोच ना पाओ। इन्होंने क्या कह दिया कि अगर तुमने ब्राह्मण की निंदा कर दी, तब फिर समझ लो तुम्हारा दिन शुरू हो गया, तुम्हारे पतन का दिन शुरू हो गया। ऐसा ये भवकाल बना दी है। और हमारे लोग बेचारे सोचते हैं कि क्यों ब्राह्मण की निंदा करें, नहीं तो हमारा पतन शुरू हो जाएगा। लेकिन इसी को डराने के लिए इन्होंने इसे जो है बना दिया, डाल दिया अपने दोहों में। ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है, भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है। ब्राह्मण को क्रोधित ना करो, उनके तलवे चाटते रहो। और ब्राह्मण को यदि आपने क्रोध दिला दिया तो आपका पतन वैसे ही शुरू हो जाएगा। देखिए आगे भी दिया गया है, भगत की साधन कहूँ बखानी, सुगम पंथ मोहि पावै प्राणी, प्रथमहि विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुत रीति। ये रामचरितमानस में अरण्यकांड में लिखा गया है। मैं भक्ति के साधन विस्तार से कहता हूँ, यह सुगम मार्ग है जिससे जीव मुझे तो सहज ही पा जाते हैं। पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रीति हो और वेद की रीति के अनुसार अपने आप वर्णाश्रम कर्मों में लगे रहें। फिर देखिए, मन क्रम वचन कपट तजी, जोकर भूसुर सेव, मोह समेत बिरंच शिव तब बस ताके सब देव। मानस अरण्यकांड में लिखा गया है, यानी मन वचन और क्रम से कपट छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करता है, मुझ समेत ब्रह्मा शिव आदि सब देवताओं को वश में कर लेता है। यानी आपको कैसे भयभीत करने का भी काम किया है और कहा है कि तुम कुछ ना करो, सिर्फ ब्राह्मण भूदेव ब्राह्मण को भूदेव मतलब धरती के देवता ब्राह्मण को खुश कर दो। और लिख कौन रहा है? ब्राह्मण लिख रहा है। और ब्राह्मण लिखेगा तो क्या कहेगा? शूद्र को खुश कर दो। तुलसीदास कौन था? ब्राह्मणवाद का प्रवक्ता था। तो ब्राह्मणवाद को उठाने के लिए, ब्राह्मणवाद का उदय करने के लिए वो ऐसी गाथा लिख रहा था कि ब्राह्मण की जय जय होती रहे और बाकी सब ब्राह्मणों के नीचे दबे रहें। ते नर प्राण समान मम, जिनके द्विज पद प्रेम। मानस सुंदरकांड में लिखा गया है, जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान हैं। कौन कह रहा है? भगवान कह रहे हैं। जब भगवान कह रहे हैं तो किसकी हिम्मत है भाई टाल जाएगा? कौन है ऐसा? ऐसा कोई है जो भगवान से भयभीत ना हो? भगवान जो सृष्टि का मालिक है और सृष्टि से विद्रोह, सृष्टि के मालिक से विद्रोह करने की है किसी की हिम्मत? तो ये हमारे प्रभु कह रहे हैं कि ब्राह्मण के चरणों में प्रेम करो और तुम मेरे प्राणों से प्रिय हो जाओगे, और इनसे विरुद्ध किया तो तुम्हारी खैर नहीं। अब कैसे नहीं करोगे? आगे आओ, फिर चलते हैं, देखते हैं। पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। फिर आ गई पूजा। सानुकूल ते पर मुनि देवा, जो तज कपट करई द्विज सेवा। मानस उत्तरकांड में लिखा गया है, जगत में पुण्य एक ही है, दूसरा नहीं, कोई और पुण्य नहीं है, एक ही पुण्य है। और वो पुण्य क्या है? वह है मन कर्म वचन से ब्राह्मणों के चरणों की पूजा करना। जो कपट का त्याग करके ब्राह्मणों की सेवा करता है उस पर मुनि और देवता
प्रसन्न रहते हैं। अब देखिए क्या लिख दिया फिर इसने कि आप ब्राह्मणों की पूजा करिए, यानी पीछे से चला आ रहा है, जितना बार बता रहा हूं, ब्राह्मणों की ही पूजा करिए, ब्राह्मणों को दान दीजिए, ब्राह्मणों की ही महिमा करिए, ब्राह्मणों के चरणों में लौटिए, इसके अलावा कोई बात नहीं। फिर देखिए आगे फिर वही आपको मिल जाता रहा, सुनु मम वचन सत्य अब भाई हरितोषण व्रत द्विज सेवकाई, फिर द्विज सेवकाई यानी ब्राह्मण की सेवकाई मानस उत्तरकांड में। हे भाई अब मेरा सत्य वचन सुनो, द्विजों की सेवा ही भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत है। अब आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा प्रवक्ता, इतना बड़ा प्रवक्ता तो मैं जानता हूं राजनैतिक दलों की पार्टियों में नहीं होंगे, अपनी पार्टी को बचाने के लिए जो ब्राह्मणवाद को शेविंग के लिए इतना बड़ा प्रपंच रच डाला, ये पुथन्ना रच डाला, वो आपके सामने है। अब आइए, द्विज निंदक बहु नरक भोग करी, द्विज निंदक बहु नरक भोग करे, जग जन्मय बाह्य शरीर धरी, यह भी उत्तरकांड में लिखा गया है। ब्राह्मणों की निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत से नरक भोग कर फिर जगत में कौवे का शरीर धारण करके जन्म लेता है। यानी आपको कौवे से बचना है कि कौवे के जन्म से, तो भैया काम करिए, ब्राह्मण की निंदा मत करिए, और ब्राह्मण की निंदा की तो आपको कौवे का जन्म मिलेगा। साथियों, इसी तरह ब्राह्मणों के महत्व की स्थापना का यह प्रयास सारे हिंदी साहित्य में अनूठा है, किंतु तुलसी को इतने में ही संतोष नहीं हुआ। ब्राह्मण की श्रेष्ठता की स्थापना के लिए उन्हें शूद्र निंदा भी आवश्यक लगी, और यह उन सबसे घिनौना पक्ष है। रामचरितमानस के ये शब्द किसी महाकवि के प्रतीत ना होकर एक साधारण असहिष्णु कट्टर ब्राह्मण के मालूम पड़ते हैं। क्या सापत ताड़त पुरुष कहंता, विप्र पूज अस गावई संता, पूजय विप्रशील गुणहीना, शूद्र न पूजय गुण गण ज्ञान प्रवीणा। ये अरण्यकांड में लिखा हुआ, साप देता हुआ, मारता हुआ, कठोर वचन कहता हुआ, और ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा इस संत कहते हैं। संत कौन कहते हैं? संत को जानते हो आप? कोई संत ऐसा नहीं है बस हवाबाजी, ऐसा संत कह गए। कौन से संत कह गए ये पता नहीं है तुलसीदास को। शील और गुण से हीन ब्राह्मण भी पूजनीय है, लेकिन गुणों से युक्त ज्ञान में निपुण शूद्र पूजनीय नहीं है। तो आप सभी अभी तक यहां तक सुनते आए ब्राह्मणवाद के प्रवक्ता तुलसीदास की पूरी ब्राह्मणवाद की कहानी, कि कैसे यह व्यक्ति एक राम के प्रति, राम की गाथा को छोड़कर, राम की भक्ति को छोड़कर कैसे वो लगा हुआ है कि राम की आड़ में, राम को एक सहारा बनाकर, भगवान बनाकर, उसी भगवान के सहारे ब्राह्मणवाद का कैसे पोषण करना है, कैसे वो वृक्ष तैयार करना है, जिससे कि ये पूरा का पूरा जो क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ग है कैसे गुलाम बनेगा, ये आपके सामने है और आज इस वीडियो से स्पष्ट हो जाता है। तो साथियों, आज का ये वीडियो ब्राह्मणवाद के प्रवक्ता तुलसीदास कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, साथ ही जो साथी यहाँ तक देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको जागो पंच पे लगातार मिलेगा ब्राह्मणवाद, अंधविश्वास, पाखंड को खत्म करने के लिए बहुत सारे ऐसे उपाय और बहुत सारे ऐसे वीडियो जो आपकी जीवन धारा को बदल देंगे। तो साथियों, इसी के साथ मैं विदा चाहूँगा। नमस्कार, जय जोहार।